सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। अन्ना जी, सानिया आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगा लिया करें। हाँ, आऊंगी कभी। रुकने आई है ना? रुकने? हाँ, शायद कुछ दिन रुक जाऊं। जबरदस्त, बहुत मजा आएगा। ढेर सारी बातें करनी है आपसे। हाँ, कर लेना बातें। यहीं है अभी है। क्या मतलब? हाँ, लिशबा का मतलब है कि मैं अभी कुछ दिन यही हूं ना, तो बहुत सारी बातें करेंगे। ये बताओ, ये खीर लाई हो तुम? ओह, मैं तो भूल ही गई। खीर बनाकर लाई हूँ आपके लिए, और इस पे चांदी का वर्क भी लगा है। अन्ना जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, क्यों? क्या हुआ है मेरी तबीयत को? नहीं, वो कुछ थकी थकी सी लग रही हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम, रात में इतनी देर तक हम लोग बातें कर रहे थे, नींद ही नहीं पूरी हुई। हाँ भाई, बातें कब खत्म होती हैं। याद है अन्ना जी, आप हमें रात भर कहानियां सुनाती थी और हम सुबह तक जागा करते थे। वाकई बहुत खूबसूरत दिन थे वो। इतनी जल्दी गुजर गए, पता ही नहीं चला। पूरी पूरी रात हम लोग बातें करते थे। इतना मजा आता था। अरे सानिया आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कैसी है? ठीक आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि वो अन्ना जी के बारे में पूछ भी रही थी। मैं तो सोच रही हूँ कि उनको भी बुला लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन नहीं नहीं, आज नहीं। वो दरअसल अलिशबा के ससुराल वाले आज आ रहे हैं, तो अम्मी को फिर किसी दिन ले आना। अच्छा, दावत है? हाँ, दावत है। चले, कोई मसला नहीं। हम कौन सा दूर रहते हैं। कल परसों तक आ जाएंगे। आप लोग के बुलाने की देर है और हम लोग हाजिर हो जाएंगे। अच्छा चले, मैं इन मैडम के जरा मिजाज दुरुस्त करूं, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। चलिए। अब लोगों को क्या बताएंगे? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है अम्मी? एक न एक दिन तो लोगों को पता चल ही जाएगा। किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। किसी के बस की बात नहीं है ये। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे अब तो मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है कमबख्त। वो मेरी सगी बहन, वो मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। क्यों तलाक दी तूने, बता? है ऐसा क्या गुस्सा था तुझे? बस भाई बस, मुझे इस मामले में पड़ने का कोई शौक नहीं है। ये बेइज्जती, वो जफर को देखा था क्या कह रहा था? हाँ सुन ले, इस बार वो अनाबिया को नहीं भेजने वाले, भूल जा तू भी। मम्मी, अनाबिया अब मेरी जिद बन चुकी है और मैं उसे इस घर में लाकर ही तब अगर वो मेरी ना हुई तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ओ बैग! या अल्लाह, पता नहीं ये लड़का अब क्या करेगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है, जलील कमीनी लड़की है। कलेजे में ठंडक पड़ गई। मम्मी, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? तूने किया है सब कुछ। दफा।
वो मैं कह रही थी कि अब तो फतवा भी आ गया है और राशिदा बाजी ने कसम भी खा ली है, अब क्या? तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मेरा मतलब ये नहीं था। अब तो वो लोग फतवा भी ले आए हैं ना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अनाबिया झूठ नहीं बोलती, और खास तौर पे इस तरह की संगीन नौयत के मामलात में तो बिल्कुल नहीं बोलती, और मैं कम से कम इस तरह के फतवे को नहीं मानता। मैं चाह रही थी कि फिर से घर बस जाता हमारी बेटी का। राशिदा बाजी कितनी चाह से लेने आई थी उसे। हाँ, बहुत चाह से आई थी। तुम्हारी बहन ने आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का घर आबाद रहे और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारे? दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर आबाद रहे, लेकिन बेटी अगर उस घर में खुश नहीं है तो फिर कैसा घर, कैसे मकीन? तो फिर क्या आप इसे यूं ही घर बिठा के रखेंगे? उसके बाप का घर है, जाहिर है वो यहीं रहेगी, और शायद पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी? अब वो दौर गया साजदा जब लड़कियों से ये कहा जाता था कि जिस घर में डोली में बैठ के जा रही हो उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। अब सोच बदल गई है, लोग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। और वो तलाक का दाग जो हमारी बेटी की जिंदगी पे लग जाएगा? हम ये क्यों सोचते हैं कि तलाक के मामले में सिर्फ औरत का ही कसूर होता है, हालांकि असल कसूर तो मर्द का होता है। आप बेटी की कुछ ज्यादा ही हिमायत ले रहे हैं। जाहिर है मेरी बेटी है, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो सच बोल रही है। खुदा की कसम, अगर मुझे इस बात का यकीन होता, मुझे मेरे दिमाग में कहीं किसी जगह पर भी अगर ये बात होती कि मेरा दामाद सच बोल रहा है, तो मैं उसके साथ खड़ा होता। लेकिन जफर, नौबत तो तलाक तक आ गई है ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर होने दो तलाक। मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं, न कभी थी और ना ही हो सकती, और माशाअल्लाह पढ़ी लिखी, समझदार, अपना अच्छा बुरा समझती है। तो फिर क्या आप अनाबिया की दूसरी शादी कराएंगे? हाँ, अगर उसकी मर्जी हुई तो, लेकिन उसे मजबूर कोई नहीं करे। क्यों ना करूं? अगर दूसरा दामाद भी ऐसा निकला तो फिर उससे भी अलहदा हो जाएगी। तो क्या हमेशा शादियां ही करवाते रहेंगे उसकी आप? हाँ, करवाता रहूंगा, करवाता रहूंगा। किसी को कोई तकलीफ है तो फिर होने दो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई, आ जाओ, बैठो। मैं बैठने नहीं आई हूँ भाई साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, बैठ के बात करूंगा। बस, मुझे कोई बैठना बैठना नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ अलिशबा और मुनीब के रिश्ते को खत्म करने के लिए आई हूँ। क्या? क्या कह रही हो खालदा? क्यों? खालदा, तुम ये क्या कह रही हो? कार्ड्स बट चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आखिर हुआ क्या है खालदा? देखो, खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करो। अबू, कोई जरूरत नहीं है इनके आगे गिड़गिड़ाने की। नहीं चाहिए इनके बेटे का रिश्ता भीख में हमें। ये क्या इनकार करेंगी शादी से? मैं खुद मना कर रही हूँ, नहीं करनी मुझे ये शादी। देखा, देख लिया आपने भाई साहब? अरे आपकी बेटी की गज भर लंबी जबान है भाई साहब। शादी से पहले इसका ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं ये क्या करती। देखो खालदा, उसने जो कुछ भी कहा है उसने गुस्से में कहा है, जज्बात में कह गई है वो। लेकिन तुम भी तो सोचो, तुम कितनी ज्यादती की बात कर रही हो। खालदा, तुम हमारे जख्म पर मरहम के बजाय नमक छिड़कने आई हो।
मुझे किसी के जख्मों से कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरा कोई वास्ता है। अरे जिसने जो किया वो भुगतेगा। मैं जो सही समझ रही हूँ सो करने आ गई। तुम ये कहना चाह रही हो कि अनाबिया ने जो कुछ किया है वो गलत है, वो झूठ बोल रही है? तुम इल्जाम लगा रही हो अनाबिया पे? तो ठीक है, मेरी बेटी तुम्हारे घर ब्याह कर नहीं जाएगी। मैं खुद भी नहीं चाहता हूं मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जहां उसकी सास उसके बारे में इस तरह की गंदी सोच रखती है। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब जो आपने खुद से इनकार कर दिया। अरे मैं कब चाहती थी शादी करना, वो मुनीब है ना, वो ही मरे जा रहा था आपकी बेटी पर। बहुत अच्छा हुआ जो उसने भी मना कर दिया। खालिदा मेरी बात तो सुनो। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना यहाँ पर। जो मैंने कहना था सो कह दिया और रुकने का कोई जवाब ही नहीं बनता है। जा रही हूँ मैं। हाल है, कुछ बताया नहीं और निकल गए। समझते क्या ये लोग अपने आप को कि मैं। अरे कहाँ चली गई थी आप? वो मैं जफर भाई के यहाँ गई थी। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मुनीब और अलिशबा के रिश्ते की बात को खत्म करने के लिए गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उस तेज तर्रार लड़की ने आकर ऐसी जबान चलाई कि सारा मामला ही खत्म कर दिया। अरे भाई और भाभी इस कदर शर्मिंदा हुए कि क्या बताऊं मैं आपको। बहुत अच्छा हुआ कि खुद ही जान छूट गई, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैं आपका शौहर हूँ और कम से कम इतना हक जरूर रखता हूँ कि आप मुझसे बात तो करती। यानी इतना बड़ा स्टेप आपने मुझसे पूछे बगैर उठा लिया और मेरे कानों पे जूं तक नहीं रेंगने दी। इसने दी थी मुझे इजाजत। इसने कहा था मुझसे कि अम्मी जो आप कहेंगी ना मैं उसको आपका हुक्म समझ के कबूल कर लूंगा। पूछे इससे। गलत बयानी कर रही हैं आप। आपने जरूर से ब्लैकमेल किया होगा, वरना मुनीब रिश्ता खत्म करने की बात नहीं कर सकता। बहरहाल मैं जो भी कर रही हूँ इसके भले के लिए कर रही हूँ। अरे मेरा बच्चा जिंदगी भर खुश रहे, एक माँ को और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर आप मुनीब की माँ हैं तो मैं भी इसका बाप हूँ। आपको ये मामला इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए था। अरे आप रहने दीजिए, वो मेरे भाई हैं और उनके घर वालों के अज़ाइम को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। मैं फिर भी यही कहूंगा कि आपको पहले मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। अरे आपको एतमाद में लेकर क्या करती, उस लड़की ने तो खुद से ही इनकार कर दिया। और मुनीब तुम ही मर मिटे थे ना उस लड़की पर। तुमने देख लिया क्या किया उस लड़की ने। अरे तुम्हारी माँ के सामने 2 लफ्जों में इनकार कर दिया और 2 टोक फैसला किया उसने। अरे जफर भाई और भाभी तो ऐसे पत्थर के बन गए थे, मजा ले जो एक लफ्ज भी कहा अपनी बेटी की शान में उन लोगों ने। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? भाई ये फैसले यूं सादे नहीं होते, ये तरीकेकार गलत है। हाँ भाई, इस घर में सिर्फ मैं ही गलत हूँ, सारा नजरा मुझ पे ही गिरता है। तुम बाप बेटे को जो भी करना है ना सो करो, मेरी जान छोड़ दो, मैं ही गलत हूँ। क्यों कहा था तुमने अपनी माँ को ये करने के लिए? तुम तो जानते थे कि तुम्हारी माँ क्या कर सकती है और उससे कर दिखाया। अबू मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन अम्मी तो अपनी सोचती हैं और अपनी ही करती हैं। तुमने क्या कहा था? मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप जो भी हुक्म देंगी मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन उसके बाद मैं शादी कभी नहीं करूंगा। तो और मैं क्या करती बताओ। तो वैसे ही हम लोग इतने परेशान हैं अन्ना जी की वजह से। घर में इतनी परेशानी है,
हम लोग किस अजियत से, कर्ब से इस वक्त गुजरे हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं। ऊपर से पप्पू आकर कहती हैं कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती हैं। मुनीब, तुम खुद बताओ, अगर इन हालात में भी मैं अपने अब्बू का सहारा ना बनूं तो क्या करूं? हाँ, अब्बू किस तरह से पप्पू को समझा रहे थे, इतने प्यार से उनसे बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, पप्पू तो अपनी करने आई थी, करके चली गई वो। पप्पा नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो। नहीं, तुम भूल जाओ मुझे, छोड़ दो मुझे। अब तो ये शादी होकर रही, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मुनीब, प्लीज, ये खामखा के झगड़े का क्या फायदा है? ये बात है, छोड़ो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन मुनीब, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। हाँ, मैं दूंगी। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं मुनीब, प्लीज कुछ गलत मत करना, प्लीज। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? भरोसा ही तो है मुझे तुम पे। तो फिर अच्छे वक्त और अच्छी खबर का इंतजार करो। अल्लाह हाफिज। मुनीब, मुनीब, मुनीब का फोन था। जी, मुनीब का फोन था। सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने तुम लोगों को खामखा इतना परेशान कर दिया है, मुझे माफ कर दो। अन्ना जी, आप क्यों ऐसा सोचती हैं? कुछ नहीं हुआ आपकी वजह से, कोई कसूर नहीं है आपका। आपको याद है बचपन में जब हमें कोई चोट लग जाती थी ऐसे खेलते खेलते, तो अब्बू हमें सहारा दिया करते थे। आज सबसे अच्छी बात यही है ना कि हमारे वालिदैन हमारे साथ हैं। बस आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माँ, सॉरी लेट हो गया, वो फंस गया था कहीं। वालेकुम सलाम। क्या सोच रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, अनाबिया की तलाक का तनाज़ा खड़ा हो गया है। अनाबिया कहती है कि तलाक हो गई है, जबकि राशिदा बाजी का ये कहना है कि तलाक नहीं हुई। अनाबिया के मियाँ ने तो मौलवी से फतवा भी ले लिया है। जी सच ही कह रही होगी अनाबिया। पता नहीं, मुझे तो ये सारी बातें रुखसाना ने बताई हैं। एक बात बताएं, ये रुखसाना आंटी को और कोई बेहतर काम नहीं है? जब देखो इधर की उधर करती रहती हैं, किसी दिन दिमाग घुमा ना मेरा, ऐसी सुनाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेंगी। कासिम, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? वो बेचारी तो हमें आकर बता रही है और तुम उसी के बारे में बातें बना रहे हो। मैं तुम्हारे अब्बा से कह दूंगी कि तुम्हें दुबई बुला लें। यहाँ तो पढ़ाई में तुम्हारा दिल लगता नहीं है, सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो। जाओ दुबई, अपने बाप का हाथ बटाओ। जी चले भी जाऊंगा मैं। इसका तो दिमाग खराब हो गया। पता नहीं अनाबिया का भूत इसके दिलो दिमाग से कब उतरेगा। ये सब क्या हो रहा है? देखो, अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारी अपनी तबीयत भी खराब हो जाएगी, उसका क्या फायदा होगा? कैसे ना रो? बड़ी बेटी की शादी होते ही तलाक हो गई और छोटी बेटी की बात होते होते खत्म हो गई। मुझे सही होकर क्या करना है? अगर हम इसी तरह से सोचेंगे कि हमने सही होकर क्या करना है, तो फिर बेटियों को कौन संभालेगा? कौन उनका ख्याल रखेगा? हमने ही रखना है ना, हमने ही हौसला देना है उन्हें, हमने ही संभालना है उन्हें। ये रात किसी क़यामत से कम नहीं है तेरे लिए। कोई रात क़यामत की रात नहीं होती है अगर अल्लाह पे भरोसा हो।
इस बात पर यकीन होना चाहिए कि खुदा जो भी कर रहा है बेहतरी के लिए कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है। और फिर हमारी बेटियां तो बहुत समझदार हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमारे साथ हैं और हम हैं, हम उनका ख्याल रख सकते हैं। आपकी बातें ढारस तो देती हैं मुझे, लेकिन मैं फिर मायूस हो जाती हूँ। मायूसी तो नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए उसके अहमद से। वो तो कादिर मुतलक है, जब चाहे सब कुछ एक लम्हे में ठीक कर देता। सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। चाय। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे? आज दिल नहीं चाह रहा मेरा। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक है, तबीयत तो ठीक। वो उबैद भाई किसी मौलवी साहब को लाए हैं अपने साथ। मौलवी साहब? ये पकड़ना। अंकल ये हैं वो मौलवी साहब जिन्होंने फतवा दिया। अस्सलाम जी। अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस लहजे लहजे में मैंने आपसे कल बात की, यकीनन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरे वालिद की जगह हैं और बेटे अपने बाप से इस तरह कलाम नहीं किया करते। और मुझे यकीन है कि आप मुझे अपना समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर दें। खाला मैं आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या कहूँ, जब से राबिया मुझे छोड़कर गई है मैं हवास बाख्ता हो गया हूँ। इस सदमे ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि मैं अनाबिया को फूलों की तरह रखूंगा। मैं अनाबिया को बहुत चाहता हूँ। आप यकीनन लड़की के वालिद? जी मैं ही वालिद हूँ जी। मेरा ख्याल है वक्त ज़ाया किए बगैर लड़की का बयान ले लिया जाए, अगर आपको एतराज ना हो तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा जाओ अनाबिया से कहो हमारे। जी अब्बू। आइए मौलवी साहब आइए। अन्ना जी, अब्बू मौलवी साहब को लेके अंदर आ रहे हैं। अच्छा। अलिशबा। जी अब्बू आ जाइए। आइए मौलवी साहब, तशरीफ लाइए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये मेरी बेटी है जी अनाबिया। आप जरा इनको बाहर भेज देंगे? जी मौलवी साहब, आप बाहर जाओ बेटा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बेटी से सवालात पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अनाबिया मौलवी साहब जो कुछ भी आपसे पूछे बेटा, आपने बिल्कुल सच सच जवाब देना। मुझे बताइए कि ये वाकया कैसे पेश आया और वो कौन सी बात थी जो इस तनाज़े का सबब बनी? जी वो उस रात। बेटा घबराइए नहीं, जो भी वाकया पेश आया है मुझे खुलकर बताइए। अनाबिया घबराओ नहीं बेटा,
साफ साफ बताओ उस रात क्या हुआ था? जी वो मेरी घर की खिड़की पे कोई मोबाइल का डब्बा रख के चला गया था और वो मेरे शौहर मतलब कि उबैद ने वो फोन देख लिया और वो सीधा मेरे कमरे में आ गए। आने के बाद से उन्होंने बहुत उल्टे सीधे सवालात पूछे। किस किस्म के सवालात? मसलन ये कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है और ये फोन कोई देकर गया है। मैं किसी से छुप छुप के मिलती हूँ, बस जो भी उबैद के मुंह में आता गया वो बोलते गए और उसके बाद वो अपनी वालदा के कमरे में चले गए। वापस आने के बाद मुझ पे मजीद चिल्लाने लगे और यहाँ तक कि मुझे गालियां भी दी। फिर आगे क्या हुआ बेटी? इसके बाद उबैद ने मुझे मारा, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। अच्छा, जब आपको ये धमकी दी तो उस वक्त उबैद की वालिदा और उनकी हमशीरा कहाँ थी? वो दोनों उबैद के साथ थे। मेरे साथ बहुत ज्यादती की उबैद ने, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, जो मुंह में आया बोलते गए। कोई वहां पे रोकने वाला भी नहीं था। आखिर मैं भी इंसान हूं, कितना बर्दाश्त करती मैं। जान छुड़ाने के लिए मैंने भी उनसे झूठ कह दिया कि हाँ मेरा चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोला मैंने, झूठ बोला जान छुड़ाने के लिए। इसके बाद? उसके बाद उबैद ने 3 बार कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बस बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। जफर साहब जी बाहर चले। जी जी आप चलिए, मैं हाजिर हूँ। जी बिल्कुल। अनाबिया, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई थी बेटा? अब्बू मैं कैसे बताती आपको, मुझे बस गुस्सा आ गया था, मैंने गुस्से में बोल दिया और कोई बात नहीं है। पछता रही हूँ अपने गुस्से पे। जिस तरह का वाकया ये पेश आया है, इसमें उबैद की जोजा ने उबैद को इश्तियाल दिला दिया और उसने गुस्से में आकर उबैद की हमशीरा और उबैद की वालदा की गवाही के मुताबिक उबैद ने गुस्से में तलाक नहीं दी, हाँ तलाक की धमकी जरूर दी। जबकि अनाबिया की गवाही के मुताबिक उबैद ने बराह रास्त बगैर किसी वक्फे के 3 तलाक़ें दी। क्योंकि इस्लाम में औरत की गवाही आधी और मर्द की पूरी एक मानी जाती है। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त 4 लोग वहां मौजूद थे, उबैद की वालदा और इनकी हमशीरा। इनको मिलाकर होती हैं 2 गवाहियां जो इस बात को साबित करती हैं कि उबैद ने गुस्से में तलाक नहीं दी, अलबत्ता तलाक की धमकी दी। जबकि दूसरी तरफ अनाबिया बिटिया की सिर्फ आधी गवाही जो ये कहती है कि इन्होंने तलाक दी। तमाम गवाहियों को अगर सामने रख के फैसला किया जाए तो कानून की और इस्लाम की रूह से ये तलाक वाकई नहीं हुई। अनाबिया बिटिया आज भी उबैद के निकाह में है और जायज है। मेरे ख्याल में अब इनकी जोजा को इनके साथ भेजने में कोई झिझक नहीं है। मतलब सोचना कैसा, मौलवी साहब का भी फैसला आपने सुन लिया है, इस्लाम भी यही कहता है। अब मैं अनाबिया को अपने साथ ले जाने का हक रखता हूँ। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ जो कल मैंने आप लोगों से बदकलामी की, बदतमीजी की। प्लीज़ आप मुझे अपना बेटा समझकर माफ़ कर दीजिए। अच्छा उबैद साहब, मुझे इजाज़त। जी ठीक है मौलवी साहब, हमें सोचने के लिए कुछ मोहलत दीजिए, कम से कम 4-5 रोज। जी बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं।
शुक्रिया। ठीक है भाई, जा दीजिए। जी मुनीब, अरे मुनीब भाई, क्या बात है बेटे, ऑफिस नहीं जाना? अबू मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अलिशबा से, वरना नहीं करूंगा। तुमने बेवकूफी क्यों की है अपनी मम्मी की बात मान के? भाई, माँ बाप की नाजायज बात मानने का हुक्म नहीं है। अबू आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? ऐसी बात है, करना पड़ेगा भाई, बाप हूं तुम्हारा। तो प्लीज कुछ कीजिए। मैं उन्हीं तारीखों में अलिशबा से शादी करना चाहता हूं जो पहले तय हुई थी। वैसे एक वकील होके अच्छे खासे तुम कैसे ये गलती कर बैठे? गलती हो गई अब्बू, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये बताओ कि जफर साहब और उनके घर वालों से कौन बात करेगा? उन्हें आप छोड़ दीजिए, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। ठीक है बेटा, थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ेगी, कर लोगे? कर लूंगा अब्बू। चलो ऑफिस चले, देर हो रही है, रास्ते में बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो। अरे सोने का लॉकेट चाहिए तो डेढ़ पे आना पड़ेगा। नहीं ना, इधर ही लाके दे दो ना प्लीज। खाना तो पड़ेगा तुझे मेरी जान। इसका मतलब तुम मुझे यहाँ लाकर नहीं दोगे लॉकेट? बोला ना, डेट पर आओ और सोने का लॉकेट ले जाओ। बस ठीक है, अपने पास ही रखो अपना लॉकेट, मुझे नहीं चाहिए। उफ, अबे क्या टाइट लगती है तू गुस्से में, कसम अल्लाह पाक। कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। अबे गुस्सा मत किया कर इतना, तेरा सारा हुस्न खत्म हो जाएगा, गुस्से में जल जाएगा ये तेरा सारा। जल तो मैं रही हूँ इस घर में, आखिर तुम कब भेजोगे रिश्ता? जब मेरे बालों में सफेदी आ जाएगी या मेरा कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा? अबे आराम से आराम से, जल्दी किस बात की है तुझे? अब तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती होगी, है ना? बेशरम। जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। वैसे ना पता है, अगर तुम्हारा रिश्ता आ जाए ना तो हम सबके सामने खुलकर मिल सकते हैं फिर। भेज दूंगा, टेंशन किस बात की है? बस 1 महीने का टाइम दे दे तू। अच्छा बात सुन, डेट पर कब आ रही है तू? वो लॉकेट तेरे गले में लटकने को, चमकने को बावला हुआ जा रहा है। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन मैं ब्रोस खाऊंगी। अरे ब्रोस भी खिला देंगे फुल, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। कि कितनी गंदी चीजें खाते हो तुम, ये सब अच्छा लगता है तुम्हें? अबे पीली पत्ती राया जानी है, जैसे ही मुंह में जाता है ना, रॉकेट उड़ना शुरू हो जाता है, दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। अच्छा बस, मेरे सामने ये सब खाने की जरूरत नहीं है। छोड़ दिया मालिक, हुकुम आपका और हम। तुम जाओ, मम्मी बुला रही है। यार खुदा की कसम, रात में वो तुम्हारा पागल भाई छापे मारता फिरता है और दिन में तुम्हारी अम्मा को चैन नहीं है। बात सुन, एक आइडिया है। तो मौलवी साहब ने भी कह दिया है कि अनाबिया को तलाक नहीं हुई।
आपके सामने तो मौलवी साहब ने फैसला सुनाया था कि अनाबिया अब भी उबैद के निकाह में है। हाँ, लेकिन अनाबिया भी तो कह रही है ना कि तलाक हो चुकी। मैं ये कब कह रही हूँ कि अनाबिया झूठ बोल रही है या राशिदा बाजी और उबैद सच्चे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अनाबिया अभी मासूम है, वो घबरा गई है थोड़ी। और मौलवी साहब का हमारे माशरे में एक मोतबर मकाम है और इस्लाम की रोह से उन्होंने कह दिया कि उसे तलाक नहीं हुई, तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। बस अनाबिया से आपको बात करनी चाहिए, उसका घर बसा रहे और हमें क्या चाहिए। आप खुद क्यों नहीं बात करती हैं उससे? आपने उसको सपोर्ट दी है अपनी, आप बात करें उससे। और वैसे भी आपने देखा नहीं था कि उबैद कितना शर्मिंदा हो रहा था, कितनी माफी तलाफियां कर रहा था। ठीक है, फिर इकट्ठे बात करेंगे। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि अगर उबैद के साथ अनाबिया नहीं रहना चाहती तो कोई उसे मजबूर नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा उसमें। जफर, उबैद अनाबिया को तलाक नहीं देगा। तो फिर खुला दायर करना होगा। फिर आप खुला के लिए उससे उकसा रहे? उकसा रहा हूं। अगर वो उबैद के साथ नहीं रहना चाहती तो क्या कर सकते हैं हम? जाहिर है ये तलाक होगी या खुला। और वैसे भी मर्द ने औरत को तलाक का हक दिया ही कब? दिया होता तो सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती। मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी जाएं और अनाबिया से दो टोक बात करें, जल्द से जल्द इस मामले को एक तरफ करें। नहीं, अभी नहीं, अभी फौरन नहीं कर सकते। तो फिर कब करते हैं ना बाबा, शाम में करते हैं। अच्छा ठीक है। हंस के जो तोड़ दिए वादे